हाय एवरीवन। आजकल क्वारंटाइन तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया एंड एवरीवन इज सेइंग कि और भी ये बढ़ेगा। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द फेसबुक, सोशल मीडिया एवरीवेयर। सब लोग बोल रहे हैं कि अगर कुछ इस क्वारंटाइन में इफ़ यू कैन नॉट कम अप विद सम न्यू स्किल सेट then you have wasted your time. So I was just thinking about it. Rather than every social platform is talking about the same कि आपको कुछ नया करना चाहिए. You should have add some of your social skills or some new set of skills that will push you in this competitive market, and you will also enjoy the stuff. So I am here to tell you about my story. When I was a kid, my father used to tell me कभी तो बुक पढ़ लिया कर. This is the one of the major thing I feel that maximum people are come across के in India every parents is always behind a kid कि भाई बुक पढ़ ले. But irony is this कि none of the parents actually have read the book, but still they want their kid to read the book. So very important thing. Same situation was mine. So what was thing? Nearly it's been 5 to 6 years my father was behind me to read the book in every means he tried, and I was very reluctant and I was like कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्या करना है अपने को पढ़ के. मतलब there was no so passion, there was nothing driving force about reading the books. He used to bring some different comics, कोई बच्चों के kids के पढ़ ले. दिस इज़ लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज इन स्कूल. उनको ऐसा था कि बचपन से बच्चे में पढ़ाई की चीज़ होनी चाहिए, या अदर देन स्टडी बुक्स ही शुड रीड समथिंग मोर दैट कैन वैल्यू एडिशन. सो उनका पैशन मुझे बुक पढ़ाने के लिए इतने हद तक गया था दैट रास्ते में कभी भी हम बाहर घूमने जाते थे, कभी भी कोई छोटे छोटे बेगर बच्चे मिलते थे जो भीख मांगते हैं रास्ते पे, उनको रुका के बहुत पूछते थे, सुदेश देखो, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे या अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करोगे किसी और के साथ, तो अदरवाइज़ आपको इनकी तरह रास्ते पे भीख मांगना पड़ेगा, इनकी तरह रास्ते से कचरा उठाना पड़ेगा. देन आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड कि नहीं अपने को पढ़ना चाहिए. सो समहाउ समवेयर ही वाज पुशिंग मी टू रीड द बुक्स, बट स्टिल इट वाज नॉट इनफ टू गेट माई सेल्फ ड्राइव टू रीड द बुक पैशनेटली. सो व्हाट आई डिड, बट बचपन में एक चीज़ मेरे में थी कि आई यूज़ टू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन. जैसे हर बच्चे को होता है, जब बच्चा होता है हर बच्चे को बहुत सारे सवाल होते हैं. ये हवा दिखती क्यों नहीं है, फील होती है, आज ठंडा क्यों लग रहा है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो ये चीज़ें पीछे क्यों जा रही है, कल तो ये स्लो जा रही थी, आज इतनी क्यों जा रही है, वो दूर की चीज़ मेरे को दिखती है वो वैसी है क्या, या नज़दीक जाके बहुत बड़ी दिखेगी. when हम जब छोटे होते हैं ऐसे बहुत अजीब से सवाल होते हैं, एंड वी यूज्ड टू आस्क आवर पेरेंट्स. सो जब भी आजकल अब मैं देखता हूँ बहुत जगह पे ऐसा होता है, व्हेन यू आस्क योर पेरेंट्स ऐसे फालतू सवालों के जवाब देने में पेरेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. बहुत बार वो गुस्से में हो जाते हैं. बहुत हार्डली ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो शायद हर सवाल का, भले वो कितना भी घटिया सवाल क्यों ना हो या बहुत ही बेतुका सवाल क्यों ना हो, वो उसके जवाब देते हैं. बट माई केस वॉज गुड इनफ आई फील कि जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मेरे गंदे से गंदे सवालों का जवाब दिया कि भाई वो चीज़ इतनी दूर क्यों है, ये इतनी फास्ट क्यों जा रही है, बादल पीछे क्यों जा रही है, ठंडा हवा क्यों ठंडी आ रही है, वगैरह वगैरह. कोई भी हो, भले वो सही हो या गलत वो अलग बात है, बट बच्चे के लिए उसका सवाल के जवाब मिल गया तो उसको ऐसा अच्छा. सो देर आर सम पॉइंट्स, जैसे मैं बड़ा होते गया मुझे और सवाल आते गए. जैसे सवाल आते गए कि भाई दुनिया में कितने देश हैं. सो इसका सवाल मैं मेरे पेरेंट्स को पूछता था, वो पहले की तरह कुछ ऐसे ही चिपका देते थे कि 100 देश होंगे. सो तभी हमारे घर पे कंप्यूटर नहीं था, एंड फॉर्चुनेटली मुझे बड़ी बहन है. सो फॉर हर माई फादर हैज़ टू ब्रिंग कंप्यूटर, द पर्सनल पीसी टू माई होम. घर पे लाना ज़रूरी पड़ गया. सो व्हाट वाज द फैक्ट, सो जैसे ही वो घर पे आया इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे डैड ने इंटरनेट लगवा दिया. व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड. सो उसकी वजह से क्या हो गया, आई स्टार्टेड फाइंडिंग एवरीथिंग ऑन इट. जैसे जैसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, सो पता चला अच्छा फ्री प्रेशर कुकर किसने बनाया, ढूंढो, जॉब मिला, क्यों बनाया, कैसे बनाया. इससे क्या होते गया ना, एक पॉइंट ऐसे आने लग गया कि ना बहुत वैरायटी ऑफ आंसर्स मिलने लगे इंटरनेट पे. सो पता आई यूज्ड टू गेट वेरी fascinated by all this answer. Then again the issue was created कि इतने सारे आंसर से इसमें से सही आंसर कौन सा है, बिकॉज कभी कोई बंदा कुछ बोलता था, कभी कोई बंदा कुछ बोलता था, कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती थी. सो जैसे और सवाल आते थे मैं इंटरनेट को पूछता था, इंटरनेट जवाब देता था. फिर पता चलने लगा, जैसे डीप जाने लगा तो प्रॉब्लम ये होने लगा कि भाई इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. सो उसके लिए मैंने और चीज़ें ढूंढने की कोशिश की इंटरनेट पे, बट उससे कुछ आउटपुट खासा मिला नहीं.
then I come across some of the question more, जैसे कि भाई ये बंदे में इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया ये बंदे का बिजनेस कैसा करता है। तो मैंने इंटरनेट में ढूंढना चालू किया, इंटरनेट पे मिलना बंद हो गया क्योंकि जो मुझे पता था उतना ही मिल रहा था बार बार। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग बुक्स। सो जैसे बुक पढ़ना ढूंढना चालू किया, बुक्स मिलने चालू हो गए। पता चला कि जो इंटरनेट पे नहीं है वो भी बुक्स में है, वो शायद बहुत डिटेल में है। इंटरनेट पे बहुत जनरल मिलता है बट बुक्स में बहुत डिटेल मिलता है। सो दिस इज़ हाउ आई क्रैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माई पैशन फॉर द बुक्स। सो अभी नियरली अभी तो क्वारंटाइन है घर पे। सो अभी वीक में मैं दो बुक्स पढ़ लिए मैंने। सो आई हैव माई ओन पर्सनल लाइब्रेरी फॉर्चुनेटली। सो मेरे डैड बहुत पीछे लगे थे बट वो कभी हुआ नहीं। बट या मेरी ये सवाल वाली चीज़ ने मुझे बुक्स तक तो पहुंचा दिया। सो फॉर यू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ व्हाट आई फील इज़, अगर आप बुक का पैशन रखना चाहते हो या आप अगर बड़े हो गए अभी आप बोलोगे यार आपका तो बचपन में आपके डैडी ने सवाल के जवाब दे दिए तो आपके वो चीज़ें बहुत बड़ी हो गई और आप बुक्स तक चले गए। सो हम क्या करें। सो मुझे लगता है वो बच्चा हर किसी में होता है, आप कितने भी बड़े जाओ, हर किसी को पेप्सी कोला वो 1 रुपये का भी आता है। तो कितने भी बड़ी हो जाओ 1 रुपये का पेप्सी कोला खाने में बहुत मज़ा है रैदर देन यू कैन बाय अ स्प्राइट। सो वो चीज़ हमेशा बचपन हमें हमेशा रहता है। सो यू जस्ट हैव टू थिंक लाइक कि अच्छा मुझे आप सवाल आते तो सवाल दबाने से बेटर है सवाल के जवाब ढूंढो। ये सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश में बहुत चीज़ें आपको खुद ही निकल आएंगी। सो मुझे लगता है ये पैशन मुझे इस बुक तक लेके है तो शायद ये पैशन आपको भी कहीं ना कहीं लेके जाएगा। सो प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई वीडियो इफ़ यू फील एनीथिंग। एंड अगर कोई और इनपुट अच्छे तरीके से देना चाहते हो, किसी ने और भी कोई अच्छी चीज़ की हो इस बारे में, सो ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स पर डालें। थैंक यू सो मच।